नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन है ये, ठीक है। कंप्यूटर के क्वेश्चन है ये। अब ये शायद 80 क्वेश्चन है। अब इसमें जो मेन जो क्वेश्चन है उन्हीं को ही देखेंगे अपना, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के क्वेश्चन है ये। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर प्रणाली सिस्टम का हार्डवेयर नहीं है? बताइए क्या करें। निम्नलिखित में कौन सा एक कंप्यूटर प्रणाली सिस्टम का हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर कीबोर्ड, प्रिंटर, है ना। प्रिंटर अगर जिसके पीछे टर आ रहा है ना तो इसका मतलब वो है आउटपुट है। जैसे कि प्रिंटर है या फिर प्लॉटर है, टर आ रहा है तो, है ना। टर मतलब जैसे मेंढक से याद कर रखा है भाई। जो मेंढक है वो बरसात में बाहर ही तो रहता है, घर से बाहर रहता है और टर की आवाज़ निकालता है, ठीक, यानी आउट रहता है। तो अगर जिसके भी पीछे टर आ रहा है ना तो इसका मतलब वो आउटपुट है, चाहे प्रिंटर हो, प्लॉटर हो, ठीक है, और जो भी है, जो भी नाम है, ठीक है। माउस इन है, ऑपरेटिंग सिस्टम इन है और कीबोर्ड इन है, प्रिंटर आउट है। कंप्यूटर प्रणाली का हार्डवेयर नहीं है। अब अपन को बताना है क्या हार्डवेयर नहीं है। और जैसे कि KB है, KB, MB, GB, TB, उनका क्रम क्या है? सबसे जो छोटी इकाई है वो बिट है, सबसे छोटी बिट है। बिट के बाद में फिर निबल है, निबल के बाद में फिर बाइट है ना, यहीं चक्कर पड़ता है। तो जैसे कि अगर वो देगा ना बाइट है, बाइट है, बाइट है, तो बाइट में जैसे कि बे आ रहा है, वाइट का बे आ रहा है, तो इसका मतलब है भाई जो 8 है ना, इसका जो आप 8 का ये ऊपर सिमिलरिटी है, तो जो एक बाइट बनेगा 8 बिट से, ठीक है, 8 बिट से बनेगा। जो एक बाइट है वो 8 बिट से बनेगा, ठीक है। ये बाइट हो गया। बाइट के बाद में ये आ जाएगा कौन सा? निबल। निबल है ये जो 4 बिट से बनता है और फिर ये बिट है, ठीक, सबसे छोटी इकाई बिट है। इसके बाद में बाइट, बाइट के बाद में फिर ये चल जाएगा KB है, MB है ना, KB किलोबाइट, MB मेगाबाइट, KB MB, फिर GB से गीगाबाइट, फिर TB से टेराबाइट, ठीक। TB क्यों होती है भाई? पीते हैं बीड़ी, इस वजह से होती है। TB से मतलब PB हो जाएगा, है ना, पेटाबाइट। पेटाबाइट के बाद में फिर EXA आ जाएगा, है ना, यानी कि जो X और Y और जो Z है वो क्रम होता है, XYZ का क्रम होता है। तो जैसे कि X है, XYZ का क्रम होता है, ABCD लिखते हैं। तो EXA पहले है, एक्सा, एक्सा के बाद में फिर जेटा आ जाएगी, है ना, JT, जेटा आ जाएगी। जेटा के बाद में योटा आ जाएगी, योटा के बाद में फिर BB है, ठीक है, BB आ जाएगी, है ना, B के यानी ब्रोबाइट कुछ ऐसे है। ब्रीवाई के बाद में फिर जियो फ्राइट कुछ ऐसे है, यानी कि BB है जो जियो TV में एपिसोड देख रही है ना, तो BB के बाद में जियो फ्राइट, ये सबसे ऊँची क्रम की है जियो। कभी गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। फिर जो रैम है उसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, रोम को रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ये बता जो नॉन वोलेटिक है वो किसे कहा गया है? नॉन है, नॉन है, ओ है ना, नो का ओ, तो नॉन वोलेटिक रोम है। फिर ये फिर वोल्टिक हो जाएगी फिर ये रैम, ठीक। नॉन वोल्टिक रोम है, आई बात समझ में। और रैम है जो अस्थाई है, रोम है वो स्थायिक है। नॉन आ गया तो ओ है, तो नॉन वोल्टिक रोम है, ठीक है। और इसके बाद में सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है मेमोरी की वो कौन सी है? रजिस्टर की सबसे ज़्यादा स्पीड होती है रजिस्टर। रजिस्टर के बाद में कैश है ना, यानी रजिस्टर में कैश दे दिया है, रजिस्टर कैश, कैश के बाद में फिर कौन सी आ जाएगी? रैम, रैम के बाद में रोम, रोम के बाद में फिर और भी है ना। रजिस्टर और कैश का क्रम सही है ज़्यादा से स्पीड के हिसाब में। निम्न में किसको मेमोरी यूनिट की क्षमता अन्य विकल्पों की तुलना में सबसे कम है? KB MB GB TB, KB MB GB TB, KB MB GB TB, KB है इसमें, है ना, तो फिर 82 में 2 है KB। फिर 4 बिट के समूह को क्या कहते हैं? आ गया ना क्वेश्चन। 4 बिट्स के समूह को क्या बोलते हैं? नेबल बोलते हैं, है ना, नेबल ही तो है। जैसे कि सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट्स है। बिट के बाद में नेबल है, नेबल के बाद में बाइट है। जो ये जो बाइट है ये तो बनता है 8 से, नेबल बनता है 4 बिट से, और जो बिट है जो बनता है आधा बिट से। तो नेबल करते हैं भाई, अगर ये मान लेता है तो तर्रासी में 3 सही है नेबल, ठीक है, नेबल है। आगे चलते हैं। एक कंप्यूटर पर काम करते समय यदि हम MS ऑफिस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? दोबारा से देखते हैं। एक कंप्यूटर पर काम करते समय यदि हम MS ऑफिस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? MS ऑफिस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है?
पता नहीं है भाई। तो 84 में 1 है। ये बंदा तगड़ा है भाई, सब्जेक्ट है भाई इसका, ये कंप्यूटर का ही है, तो कंप्यूटर ही है इसमें। MS ऑफिस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रैम का। ठीक, रैम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब OS, तो ये काफ़ी बार आ चुका है। एक तो विंडोज़ है, एंड्रॉयड है और यूनिक्स है। MS ऑफिस नहीं है, है ना, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। तो विंडोज़ है, एंड्रॉयड है। विंडोज़ में जैसे कि 11, ठीक है, 11, 10। और बताइए वह विंडोज़ कौन सी है जिसमें डिफ़ॉल्ट रूप में ब्राउज़र होता है? क्या 11, 10 है या फिर ये 10 है? यूनिक्स है। ठीक, और एक जैसे कि ये पूछता है बिंग क्या है? बिंग, जैसे कि बिंग का ब है तो वैसे ये ब्राउज़र हो जाएगा, बिंग ब्राउज़र है। ठीक है, बिंग ब्राउज़र है। देखते हैं 85 में 4 है MS ऑफिस। कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? जबकि यूनिक्स है ना। ये तो हो गया क्वेश्चन तो, लेकिन वो पूछ सकता है बताइए निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम था? यूनिक्स है। जब है ना वो ऐसे पूछेगा कि बताइए निम्न में से कौन सा ब्राउज़र है, जब ये यूनिक्स को और दे देगा वहाँ कि बताइए निम्न में से कौन सा ब्राउज़र नहीं है, जब यूनिक्स भी आएगा तो भाई यूनिक्स नहीं है। यूनिक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स, फिर विंडोज़ और एंड्रॉयड। MS ऑफिस नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित बुलीय व्यंजन का परिणाम क्या होगा? बुलीय व्यंजन का परिणाम क्या होगा? ठीक है, निम्न बुलीय व्यंजन का परिणाम क्या होता है? तो फिर नहीं है भाई पता है ना, इसका कोई आता पता नहीं है। तो 86 में 1 है। ठीक है, फैल्स है। व्यंजन का परिणाम क्या होता है? फैल्स है। फिर ये सब्जेक्ट क्या है ना, वो बड़े क्वेश्चन है भाई, ये कंप्यूटर साइंस के हैं ये पूरे। निम्नलिखित में तर्क परित लॉजिक सर्किट में सही व्याख्या वाला बुलियन व्यंजक कौन सा है? निकाल लेते हैं बस। 87 में 3 है। ठीक है, फिर निम्नलिखित में कौन सा अवशोषण नियम एब्जॉर्ब लॉ को सही रूप में निरूपित करता है? तो 88 में 2 है। ठीक है, 88 में 2 है। फिर निम्नलिखित में कौन सी संख्या अष्टाधारी संख्या दी गई द्विआधारित संख्या से बिल्कुल समतुल्य है? तो 89 में 3 है। ठीक है, 89 में 3 है। ये बंदा कर रहा है भाई। ठीक, 56.13 सब्जेक्ट के हैं ये। फिर ISCII एनकोडिंग स्कीम की विस्तृत परिभाषा क्या है? ISCII यानी फुल फॉर्म बतानी है इसकी। तो 90 में 2 है। इंटेलिजेंट है भाई बंदा। 90 में 2 यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन चेंज। दोबारा लेते हैं। ISCII एनकोडिंग स्कीम की विस्तृत परिभाषा क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। ISCII भी है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। निम्नलिखित में किस मामले में साइबर अपराध के तहत दर्ज नहीं किया जा सकता? इसको तो करेंगे, है ना, ये पहले भी आ चुका है। ऑनलाइन अश्लील सामग्री भेजना है, किसी शोरूम से एक नया इंटरनेट राउटर चोरी करना, किसी प्राइवेट कंपनी की जानकारी बना उसकी CCTV कैमरे को एक्सेस करना, सोशल मीडिया अकाउंट पर धमकी देना। ये तो ऑफलाइन हो जाएगा ना, 2 होना चाहिए भाई इसमें। अब देखते हैं क्या है। जो एकराण में है उसमें 2 ही है। ठीक है, ऑफलाइन हो जाएगा चोरी करना। तो ये है सब है। और फिर निम्नलिखित में कौन सा एक मजबूत पासवर्ड का उदाहरण है? मजबूत पासवर्ड का उदाहरण स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा। @gmail.com ये है। ये होना चाहिए जिसमें सभी होते हैं ना, वही बेस्ट होता है। 4 92 में 4 सही है। ठीक है, अल्पा ये यानी कि छोटे बड़े है ना, संख्या के @ सब चीज़ हो ना, वो बेस्ट होता है पासवर्ड। फिर रिमोट सर्वर कंप्यूटर से फाइलें अपलोड और डाउनलोड करने के लिए निम्न से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? HTTP है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखते हैं 3 मानता है क्या ये 93 में? 93 में 4 है भाई, 93 में 4 है। रिमोट सर्वर कंप्यूटर से फाइलें अपलोड और डाउनलोड करने के लिए निम्न से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? FTP, बढ़िया, FTP। अच्छा, FTP की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? FTP। आगे चलते हैं, SMTP, FTP है। गरुड़ स्कूल एजुकेशन ने पुणे के नज़दीक एक स्थान पर अपना नया स्किल ट्रेनिंग कैंपस स्थापित किया है। कैंपस में 3 नज़दीक बिल्डिंग हैं जो CAT चेक केबल के माध्यम से जुड़ी है। कैंपस में किस प्रकार का नेटवर्क स्थापित किया गया है? ये ज़्यादा तगड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं है ना, गुमराह कर रहा है। जैसे कि गरुड़ स्कूल एजुकेशन पुणे के नज़दीक स्थित एक नया स्किल ट्रेनिंग कैंपस स्थापित किया है। कैंपस में 3 नज़दीक बिल्डिंग है ना, जैसे कि 3 नज़दीक बिल्डिंग है जो केबल के आपस में जुड़ी है। कैंपस किस प्रकार का? तो क्या इसमें बैन करें, लैन करें, मैन करें? बैन कर दें क्या इसमें, या फिर लैन करें? लैन किया है तो लैन ही होगा भाई इसमें, 94 में लैन ही है, ठीक है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का मतलब मल्टीप्लिकेशन एरिया नेटवर्क। वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क है। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क है। पैन का मतलब पार्टीशन कुछ ऐसे है, एरिया नेटवर्क है। मैन का मल्टीप्लिकेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैन का मल्टीप्लिकेशन एरिया नेटवर्क है। पैन का ध्यान नहीं है। 3 है इसमें, लैन। निम्नलिखित में क्या एक नेटवर्क डिवाइस नहीं है? नेटवर्क डिवाइस राउटर है, और रैम नहीं है ना नेटवर्क डिवाइस। अब है स्विच है, ये तो फ़ोन में होती है ना रैम। ये होती है क्या? वोल्टाइक होती है, वोल्टाइक। और अगर नॉन लगा दिया तो उसका मतलब है वो रोम में हो जाएगी। जब रोम में तो ओ है तो नॉन रोम है, ये वोलेटाइल है रैम। तो नेटवर्क डिवाइस नहीं है, 4 नहीं है 95 में, सही है, 4 नहीं है। जबकि स्विच है, राउटर है, हब है। स्विच है, राउटर है। राउटर ना, जैसे कि जो नेटवर्क आता है ना, नेटवर्क उसको प्रबंधित करने में काम लेते हैं, जैसे कि स्पीड बढ़ाने में या फिर वो करने में, ठीक। नेटवर्क से संबंधित है। 4G लाना है, 2G 5G है ना, राउटर यानी कि नेटवर्क में काम आता है ये। नेटवर्क डिवाइस नहीं, स्विच है, राउटर है, हब है। ये राउटर एक तरह से इसी प्रकार से है जैसे कि अगर पानी जा रहा है ये, और जैसे कि अगर पानी की मोटर लगा दी है ना बढ़िया बड़ी, तो आप इसको खींच सकते हैं। तो ये यानी कि ये स्पीड देता है राउटर। स्विच, राउटर, हब। RAM नहीं है, रैम नहीं है। निम्न में से निम्नलिखित में से किस तार माध्यम के निम्नलिखित में से किस तार के माध्यम द्वारा उच्चतम गति डाटा संप्रेषण? निम्नलिखित में किस तार माध्यम के निम्नलिखित में से किस तार माध्यम के द्वारा उच्चतम गति डाटा संप्रेषण संभव है? एकल युग्म टेलीफोन केबल, फाइबर में सबसे ज़्यादा स्पीड आती है भाई। समकक्ष कोएक्स केबल, वार व्यतिरिक्त ट्विस्टेड केबल। फाइबर करते हैं भाई दिखाने, और तो क्या ही, जो छोरा ने कर दिया तो फिर ये अपना भी सही होगा। 96 सही है, फाइबर ऑप्टिकल केबल। किस तार के माध्यम से उच्चतम गति डाटा संप्रेषण? फायर ऑप्टिक केबल है, फायर ऑप्टिक केबल है। जब ये केबल के प्रकार है, और जैसे कि कोएक्सल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, सिंगल पेयर टेलीफोन केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, कोएक्सल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। फिर निम्नलिखित में कौन सा एक वैध IP एड्रेस नहीं है? IP एड्रेस जैसे कि हर फोन में होता है, जैसे कि IPv4 कुछ ऐसे होता है, बट IPv6 जब ये बेस्ट होता है, जैसे कि 2G 3G 4G है ना। जब ये 4G 5G यानी कि जो ये बड़ी होगा स्पीड बढ़िया आएगी। और जो जैसे कि IPv4 है ना, वो शायद 2G 3G में काम में आता है, और अगर दोनों है तो शायद ये 4G में अब ये काम में आते हैं। IP एड्रेस नहीं है। अब ये पता नहीं है भाई इसमें क्या है। 97 में 4 है, नहीं है, ये नहीं है। अब इसकी पहचान कैसी करनी है भाई? इस प्रकार के अपने क्वेश्चन नहीं आएंगे, कंप्यूटर वाले हैं ना उनके आएंगे ये। अब तो जो नॉर्मल वाले क्वेश्चन उनको देख रहे हैं। आरपेंट का पूरा नाम है
98, 2 है। 2 का मतलब एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है, अर्पानेट, अर्पानेट, ARPANET, अर्पानेट, अर्पा है ये, है ना, अर्पानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, अर्पानेट। फिर निम्न कौन सा क्लाउड कंप्यूटर सर्विस का उदाहरण है? क्लाउड मतलब जैसे कि वो स्टोरेज करते हैं ना वो, तो सर्विसेज का उदाहरण नहीं है। 99 में 4 है, ये नहीं है, ठीक है। जबकि सास है, लास है, पास है। अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज का उदाहरण नहीं है, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज का। सास है, लास है, पास है, ठीक। सास, लास, पास, ये नहीं है भाई। 4 बंदा ने कर दिया भाई, ये तो जॉब कर रहा होगा। निम्नलिखित में से क्या AI की एक एप्लीकेशन नहीं है? चैटबॉट, पेंसिंग अकाउंटिंग सिस्टम, ड्राइवरलेस कार, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। AI की एक एप्लीकेशन नहीं है, PGT का है पेपर, तो AI की एक एप्लीकेशन नहीं है। चैटबॉट, पेंसिंग अकाउंटिंग सिस्टम, ड्राइवरलेस कार है, चैटबॉट है, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। ये तो नहीं लग रहा है, देखते हैं। 100 में 2 ही है, ठीक है, तो ये नहीं है। चैटबॉट है, ड्राइवरलेस यानी ड्राइवर के बिना कार, है ना, वो है। और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है, जो फेस को वो करता है ना वो। ड्राइवरलेस कार है, चैटबॉट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम ये नहीं है। अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंट सिस्टम ये नहीं है भाई। फिर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में निम्न कौन सा एक अमान्य आइडेंटिफायर है? 101 में 2 है। प्लस कौन सा एक अमान्य आइडेंटिफायर है? ये अमान्य है, जबकि नॉन ट्रू 4। फिर पाइथन में निम्न कौन सा एक मान्य ऑपरेटर नहीं है? 102 में 2 है। इस बंदे के सब क्वेश्चन सही गए हैं भाई। पाइथन निम्न कौन सा एक मैन ऑपरेटर नहीं है? ये नहीं है, जबकि ये है, ये है, ये है। एक मैन, अब वैसे अगर इसको भी करते हैं ना तो हो जाता है, जैसे कि इसमें सम है, इसमें सम है, इसमें सम है, यानी कि एक सार है, इसमें ही अलग है। तो पाइथन निम्नलिखित में कौन सा एक मैन ऑपरेटर नहीं है? ये है, ये है, ये है, ये विपरीत आ रहा है, वो नहीं है। निम्नलिखित पाइथन अंकगणितीय व्यंजन के सही आउटपुट की पहचान कीजिए। 103 में 103 में ये जो है ना 103 में 3 है, ठीक है। 103 में 3 है, सही है बंदे का, 103 में 3। फिर निम्नलिखित व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। तो फिर 104 में 2 है, 104 में 2 है, ठीक है। निम्नलिखित का व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए, नॉट ट्रू और तो ये प्लस है। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, प्लस है इसमें। सब सही क्वेश्चन गए हैं इस बंदे के। फिर ये जो है कौन सा 105 में 1 है, ठीक है। 105 में 1 है, ये गलत गया है इसका ना। 105 में 1 है, 105 में 1 है, ये गलत गया। फिर अपने को जो काम के वो देख लेते हैं। 105 ये अपने नहीं आएंगे, नहीं पढ़े इस प्रकार के। ये जो सब्जेक्ट है ना, जिनके क्वेश्चन है, जो नॉर्मल वाले क्वेश्चन है वो देख लेते हैं अपन तो, है ना। आगे चलते हैं। छोड़ जो नॉर्मल वाले क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, क्योंकि ये आने वाले हैं नहीं है अपने, ठीक है। पाइथन कोड, पाइथन और नहीं है क्वेश्चन भाई, शुरू में ही थे ना 2, 5, 10 क्वेश्चन। आगे चलते हैं, कोई अगर हो तो देख लेते हैं, वरना बंद करते हैं। str डाटा टाइप के साथ कौन सा फंक्शन उपयोग नहीं किया जाता? स्ट्रिंग डाटा टाइप के साथ कौन सा फंक्शन उपयोग नहीं किया जा सकता? बताइए भाई। स्ट्रिंग str डाटा टाइप के साथ कौन सा फंक्शन उपयोग नहीं किया जाता? कौन सा है ये?
ये है 131। बताइए क्या करें इसमें। 131 में 4 है, ठीक, नहीं किया जाता, ये नहीं किया जाता, जबकि स्लोवर सुपर इसल्फा 4 नहीं है। फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। दिए गए पायथन कौन, पायथन के ही बहुत आगे क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्प में कौन सा विकल्प उपयुक्त कोड का आउटपुट नहीं हो सकता। चल बंद करते हैं, है ना, ये काम के नहीं है अपने क्वेश्चन, जनरल कंप्यूटर के नहीं है ये, स्पेशली जो कंप्यूटर है ना उनके बड़े क्वेश्चन हैं, छोड़ते हैं। लेकिन वो देख रहे हैं कि भाई कोई अगर बढ़िया बड़ा क्वेश्चन मिल जाए और वो अपने भी आ जाए, सभी के लिए काम का हो, तो वो बड़ी बात है, जो शुरू में आए थे ना वो। आगे चलते हैं, चल बंद करते हैं, है ना। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।